Hey there, hope you're doing good. Welcome to one another video of playlist recording IMS. So in previous lecture we have completed topic decomposition. So let's begin with a new topic, that is other two normal forms 4NF and 5NF, और हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से ही करते हैं. तो क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है, ये थोड़ा सा रियल बेस्ड एग्जांपल है. तो जैसे यहाँ पे टेबल्स गिवन है, नॉर्मलाइजेशन का एग्जांपल है ये, और यहाँ पे टेबल्स गिवन है हमें और उसके कॉलम्स गिवन है. तो कॉलम्स में क्या गिवन है, जैसे ऑर्डर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, कस्टमर और एड्रेस. ये क्या है, इसके कॉलम्स हो गए. ठीक है, और इसमें हमें एक और चीज़ गिवन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे प्राइमरी की गिवन है जो कि ऑर्डर और प्रोडक्ट से मिलके बनी है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें फॉलोइंग एफडीज भी गिवन है. तो जैसे एक एफडी हमारी ये हो गई ऑर्डर से कस्टमर, सेकंड होगी कस्टमर से एड्रेस, थर्ड होगी प्रोडक्ट से यूनिट प्राइस, एंड ऑर्डर से एड्रेस, ये फोर्थ हो गई. ठीक है, तो ये चार हमें एफडीज गिवन है. तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा इजी रिप्रेजेंटेशन दूंगा. और वो कैसे दूंगा, जैसे मैं यहाँ पे ऑर्डर को मैं कैसे लिखूंगा, ओ से रिप्रेजेंट करूंगा. ठीक है, प्रोडक्ट को पी से करूंगा, इसको क्यू से कर दूंगा, इसको यू से कर दूंगा, और इसको सी से करूंगा, और इसको ए से करूंगा. ठीक है, अब क्या करूंगा, एफ डीज को कन्वर्ट कर लेते हैं इसी फॉर्म के अंदर. अब जैसे ओ से सी है, ठीक है, एक नई स्लाइड लेते हैं, तो एफ डीज लिखते हैं सबसे पहले ओ से सी. ठीक है, फर्स्ट हमारी ओ से सी. पहले रिलेशन देखो किसका है, रिलेशन किसका है आपका, ओ पी क्यू यू सी है. रिलेशन है आपका ओ पी क्यू यू सी है. ठीक है, ये आपका रिलेशन है. और आपकी कैंडिडेट की कौन सी है, ओ पी क्यू यू सी है. ठीक है, और आपकी कैंडिडेट की है ऑर्डर और प्रोडक्ट यानी कि ओपी. तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, एफडीज लिख लेंगे. तो अगर आपको भी सोचो ऐसे की बना है, तो आप क्या कर लिया करो, उसको ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर लिया करो उसके फर्स्ट अल्फाबेट से, राइट. तो अब देखो, ऑर्डर से है हमारा, यहाँ पे ऑर्डर से कस्टमर यानी कि ओ से सी. हम अब अपनी एफडीज लिख रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, एक हो गया ओ से सी. ओके, नेक्स्ट है हमारी सी से ए, सी से ए, और नेक्स्ट है पी से यू. ओके, और ये है ऑर्डर से एड्रेस. वैसे कभी आपको डायरेक्ट एट्रीब्यूट्स के बड़े बड़े नेम लिखे हो, तो आप क्या करो, उसके फर्स्ट अल्फाबेट से उसको रिप्रेजेंट कर लो. ठीक है, इजी हो जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन तो हम करते ही आ रहे हैं. तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसे चेक करेंगे. ठीक है, वरना जैसे नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है, तो देखेंगे हम इसकी हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है. तो अगर जैसे हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म जैसे सोचो 2 में भी नहीं हुआ, तो फिर हम इसको डिकम्पोज करके 2 बनाएंगे, फिर 3 के लिए चेक करेंगे, नहीं हुआ तो आगे 3 के लिए करेंगे. अब देखो जैसे ओ से सी, तो अब 2NF चेकिंग करते हैं. तो 2NF चेकिंग, चेकिंग फॉर, चेकिंग फॉर 2NF. तो 2NF की कंडीशन क्या होती है, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए. और यहाँ पे कैंडिडेट की क्या है, यहाँ पे हमारी कैंडिडेट की है ओ पी. ठीक है, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हो जाएंगे, रेस्ट हो जाएंगे. नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ये हो जाएंगे हमारे क्यू यू सी ए, यू सी ए, क्यू यू सी ए. तो अब हम कंडीशन चेक करेंगे भाई. पहले अपनी सारी एफडीज लिख लो यहाँ पे, ओ से सी से ए, पी से यू, और ये ओ से है. ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए. तो क्या है हमारी कंडीशन, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए. ठीक है, नहीं होना चाहिए. तो अब प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, क्या ओ हमारा प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है, तो देखो ओपी हमारी कैंडिडेट की है, तो वो हमारा क्या हुआ, प्रॉपर सबसेट ही हुआ. तो इससे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, क्या सी हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, हाँ बिल्कुल है. तो ये लो, ये वॉयलेट कर रहा है कंडीशन को. ठीक है, ये नहीं है 2NF में. अब सी से ये देखो, सी से ए है क्या, सी से ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है, सी नहीं है. पी हमारा प्रॉपर सबसेट है, बिल्कुल है. तो यू देखो हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, बिल्कुल है. तो ये लो, ये भी 2NF में नहीं है, ये हमारा था. और ओ से क्या ओ हमारा प्रॉपर सबसेट है, बिल्कुल है. और ए क्या हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, हाँ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है.
तो ये लो, तो ये हमारा नहीं है 2NF में, ठीक है? ये 2NF में नहीं है। तो अब ये 3 है, ठीक है? तो अब देखो, हम क्या करेंगे, इसको डिकम्पोज़ करेंगे, यानी कि अभी 2NF में नहीं है, तो लिखो यहाँ पे नॉट इन 2NF, तो 2NF में नहीं है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, 2NF डिकम्पोज़िशन करेंगे। अब वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले याद करो, मैंने क्या बताया था? वॉलेटिंग कौन-कौन सी है यहाँ पे? जैसे ओ, पी, सिर्फ़ 2 एट्रिब्यूट्स हैं ओ और पी। तो अब मैं क्या करूँगा, इनका क्लोज़र लूँगा, ठीक है? अब हम डिकम्पोज़ कर रहे हैं, तो ओ का क्लोज़र लो और एक पी का क्लोज़र लो। तो यहाँ ओ के क्लोज़र में क्या आएगा? एक ओ आ गया, सी आ गया, ठीक है? ओ आ गया, ओ से सी आ गया, सी से ए आ गया, ठीक है? और ए, हाँ, ओ, सी, ए आ जाएगा और पी में क्या आ जाएगा? पी में एक तो पी खुद आ जाएगा, ठीक है? पी आ गया और पी से यू आ गया। और देखो पी और यू की हेल्प से और कोई आ रहा है? नहीं आ रहा। तो यहाँ पे पी और यू आ गया। तो अब देखो, ये हमने निकाली, क्या निकाली? क्लोज़र निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? रिलेशन को ब्रेक करेंगे। रिलेशन को ब्रेक करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले मेन रिलेशन लिख लो, ठीक है? अब देखो मैं टेबल्स लिखूँगा डायरेक्ट। तो ये जो हमारा R1 है, इसके अंदर सारी लिख लो, ओ, पी, क्यू, यू, सी, ए, ये हमारा ओरिजिनल रिलेशन है। तो अब देखो सेकंड वाले में क्या करेंगे? ओस वाली लिख लेंगे सारी, ठीक है? ओ के अंदर जितने भी एट्रिब्यूट्स हैं, इसकी अलग टेबल बन जाएगी। तो R2, ओ, सी, ए, ठीक है? इसकी कैंडिडेट की क्या है? ऊपर वाले की ओपी है और इसकी ओ है। और मैंने क्या बताया था, जो भी क्लोज़र वाले जिसका क्लोज़र ले रहे हैं, उसके अलावा जो भी एट्रिब्यूट्स आते हैं, जैसे सी है यहाँ पे, हम उसको क्या कर देंगे? कैंसल कर देंगे। ये लो सी ए कैंसल कर दिया। नेक्स्ट R3 क्या हो जाएगा? पीयू। पीयू मतलब पी यहाँ पे कैंडिडेट की है, ठीक है? और कैंडिडेट की को छोड़ के जो हमारे एट्रिब्यूट्स होंगे, उसको हम कैंसल कर देंगे मेन रिलेशन से। ये लो यू भी कैंसल कर दिया। तो अब आपकी टोटल 3 टेबल्स बन गई। कौन-सी बन गई? तो R1 हमारा बन गया ओपीक्यू, ओपीक्यू, R2 ओसीए, ओ, सीए और एक R3। ये हमारा हो गया पीयू, ठीक है? तो ये 3 हमारे रिलेशन आ गए। मतलब 3 डिफरेंट टेबल्स हो गई। ये टेबल नंबर 1, ये टेबल नंबर 2, टेबल 1, ये टेबल 2 और ये टेबल 3, ठीक है? और ये हमने कैसे देखा था? प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से नॉन प्राइम एट्रिब्यूट। इसका एक और नेम भी होता है, हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे पार्शियल डिपेंडेंसी भी बोलते हैं, राइट? तो या फिर हम कह सकते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है? टू बी इन टू एन एफ, देखो टू बी इन टू एन एफ, हमारा प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए और पार्शियल डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी तो ये भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये दोनों नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो हमारी ये 3 रिलेशन आ गए ओपीक्यू, ओसीए और पीयू। अब हम क्या करेंगे? अब आप क्या करना इसका लॉसलेस इसको चेक करना, लॉसलेस है, लॉसी क्या है? तो अब जैसे पहले डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग देखते हैं, तो ओपी से क्या है हमारा? ओ से सी, सी से ए, तो ओ से सी। तो यहाँ पे ओ से सी, ठीक है? ओ से सी और ये सी से ए, ठीक है? डिपेंडेंसी प्रिजर्व हो रही है। पी से यू, ओके? और नेक्स्ट है आपका ओ से ए, ओ से ए, ओ से ए। तो अब इसकी एफडीज़ इसके नीचे लिख लो। ओ से सी से ए, पी से यू, यहाँ पे पी से यू और ओ से ए, ठीक है? तो ये 3 टेबल्स बन गई हमारी और ये 2NF में डिकम्पोज़ हो गया। बाकी आप लॉसलेस के लिए भी चेक करके देखना, आ जाएगा, ठीक है? क्या करोगे कॉमन एट्रिब्यूट देखना, जैसे R1 R2 का करें, जैसे R1 R2 का करें, मतलब आप करके देखना, ठीक है? R1 R2 का कर लेना, ठीक है? जैसे O कॉमन है, O के लिए चेक किया, फिर उसके बाद R1 R2 का जब आ जाएगा, उसको आप करना 3 के साथ, ठीक है? तो उसमें कौन-सा कॉमन मिल जाएगा आपको? P मिलेगा। तो उसका कॉमन एट्रिब्यूट का क्लोज़र लेके देखना, वो किसी एक की सुपर की आनी चाहिए। तो अब देखो, ये हमारी एफडीज़
सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्या हो गया, 2NF हो गया, 2NF प्लस डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, प्रिजर्विंग प्लस लॉसलेस, ये आपका आना चाहिए। और अब देखो थर्ड, अब हम इसको चेक करेंगे 3NF के लिए। तो देखो जैसे स्लाइड में क्या गिवन था, यही 3 टेबल बन रही थी, ऑर्डर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी। तो ऑर्डर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, ठीक है, और ये ऑर्डर, कस्टमर एड्रेस, ऑर्डर, देखो ये ऑर्डर, कस्टमर एड्रेस, ऑर्डर हमारी कैंडिडेट की, और प्रोडक्ट और यूनिट प्राइस। अभी ये 2NF के लिए खाली, ठीक है। थर्ड कौन सी है, प्रोडक्ट और यूनिट प्राइस। तो प्रोडक्ट और यूनिट प्राइस, तो यहाँ पे कैंडिडेट की हमारी ओपी, ठीक है, और यहाँ पे कैंडिडेट की हमारी ओ, और यहाँ पे कैंडिडेट की हमारी पी। तो ये 3 है, राइट। टेबल्स आ गई हमारी, 3 टेबल्स। अब हम चेक करेंगे 3NF के लिए। तो 3NF के लिए अगर मैं चेक करूँगा, तो अभी 2NF में है, तो अब 3NF के लिए चेक करूँ मैं, ये 3NF में भी डिकम्पोज़ करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब देखो, ये चेक करेंगे कि होगा भी या नहीं होगा। तो उसके लिए क्या होगा, हम सारी एफडीज़ को फिर से चेक करेंगे। ओ से सी, तो एक्स से वाई होता है। अब 3NF की कंडीशन क्या होती है? अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है? ये 2NF में है ये। अब क्या करें हम, चेकिंग फॉर 3NF। ये तो इसको डुप्लीकेट करके तो आगे चेक करते हैं। तो अब देखो, ये आपकी टेबल है, ठीक है? ये इसकी एफडीज़ हैं। अब हम क्या करेंगे, चेकिंग फॉर 3NF, चेकिंग फॉर 3NF। तो चेकिंग फॉर 3NF के लिए क्या कंडीशन होती है आपकी, एक्स से वाई, ठीक है? या तो एक्स आपकी क्या होनी चाहिए, सुपर की या कैंडिडेट की कह लो, ठीक है? और वाई आपका क्या होना चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये जितनी भी एफडीज़ हैं, ओ से सी, क्या ओ आपकी, इस आपको देखो इसकी इंडिविजुअल टेबल्स में देखना है, राइट? अगर एफडी यहाँ पे लाई कर रही है तो उस टेबल में देखोगे, या फिर इसमें या इसमें। अब इनका कोई रिलेशन नहीं रहा जो ओरिजिनल टेबल थी, ठीक है? हमने इसको सब रिलेशंस में ब्रेक कर दिया। अब जैसे ओ से सी है, तो इस टेबल में देखेंगे तो ओ से सी में क्या ओ हमारी कैंडिडेट की है? जी बिल्कुल है, ठीक है, कैंडिडेट की है। अब देखो सी से ए, तो सी से ए, तो ये क्या हो गया, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आ गया। ठीक है, आप इसको 3 वे से समझ सकते हो, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आ गया, तो ये नहीं है। ठीक है, सेकंड कैसे देख सकते हो, ना तो एक्स आपका कैंडिडेट की है, ठीक है, ना आपके कैंडिडेट की है, ना आपका सी से ए, ना ए आपका प्राइम एट्रीब्यूट है, ये भी नहीं है। और थर्ड क्या है, इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो आपको 3 पॉइंट पता होने चाहिए, ठीक है? ये एक ही बात है इनकी, मतलब ये लगा लो कि बात चाहे यहाँ से कर लो या वहाँ से कर लो, समझ रहे हो? मतलब कैसे भी घुमा के कर लो, लेकिन जो तीनों बातें कह रही है ना, वो सेम कह रही हैं, ठीक है? कि वो 3NF में नहीं है, राइट? समझने के अलग-अलग तरीके हैं। बाकी देखो, अब ये नहीं है, सी से ये नहीं है। अब ओ से ए के लिए देखते हैं। अब ओ से ए, तो ओ से ए क्या है हमारा? ओ हमारा यहाँ पे कैंडिडेट की है, तो ये है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक इसके लिए भी देख लो, कैंडिडेट की पी, तो पी से यू है, ठीक है? तो पी से यू हमारी कैंडिडेट की होगी, तो ये 3NF में है। तो ये क्या, ये वाली टेबल हमारी 3NF में नहीं है। ठीक है, ये वाली टेबल हमारी 3NF में नहीं है। कौन-सी, R2। मैं क्या करूँगा, इसको ब्रेक करूँगा, डिकम्पोज़ करूँगा। अब हम करेंगे 3NF डिकम्पोज़िशन। डिकम्पोज़िशन, ठीक है? और इसमें मैंने क्या बताया था, जो वॉयलेट करती है उसकी अलग से टेबल बना दो। जैसे सी से ए है, तो इसमें क्या बनाओगे, जैसे R2 R4 बना दो CA, ठीक है? और मेन वाले में से ए हटा देना। R2 में से क्या होएगा, ए हट जाएगा, तो OC आ जाएगा खाली, ठीक है? तो ये 2 टेबल हो गई। और ये R1 कौन-सी थी हमारी? R1 थी OPQ, OPQ और R3 EU, EU, ठीक है? तो सारी डिपेंडेंसीज़ भी प्रिज़र्व हो रही हैं, और ये अब 3NF में भी है, राइट? तो अब क्या आ गया, लॉसलेस चेक करना आएगा, ठीक है? लॉसलेस
क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी है। मैं ऐसे देखो डायरेक्टली कैसे कह देता हूँ कि लॉसलेस में आएगा, क्योंकि मैंने आपको कल नॉट लिखवाया था कि बीसीएनएफ में मे और मे नॉट बी डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, बट बीसीएनएफ में लॉसलेस भी हमेशा ही होगा, और मतलब 2NF डिकम्पोजिशन में भी होगा और 3NF में भी होगा। ठीक है, तो लॉसलेस आएगा, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग आएगा, प्लस ये 3NF आ गया। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था। ठीक है, ये हमारी 4 टेबल्स बन गई। कौन-सी बन गई? ये R1, ठीक है, सेकंड हमारी बन गई R2 ओसी, ये सीए, और एक ये R3 पीयू। ठीक है, 4 रिलेशंस, 4 टेबल्स। चलिए अब आंसर मैच कर लेते हैं। ठीक है, ये स्लाइड्स में गिवन था ना, तो देखो 3NF, तो 1NF में ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब हैं तो 6 एट्रीब्यूट्स, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 2 हमारी क्या होगी, कैंडिडेट की होगी, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के कैंडिडेट की होगी। अब इसमें हमारी 3 टेबल थी, ओसीए, पीयू, देखो ओसीए, पीयू, और एक ओपीक्यू, थर्ड हमारी ओपीक्यू। ठीक है, ओपीक्यू। ठीक है, अब थर्ड वाली देखते हैं, पीयू, ओपीक्यू, पीयू, ओपीक्यू। तो एक होगी पीयू, देखो ये वाली, ये वाली पीयू होगी, एक ओपीक्यू हो गई, ओपी कैंडिडेट की और उसमें पी, ओपी कैंडिडेट की और उसमें पी, और नेक्स्ट है ओसी और सीए, ओसी और सीए, थर्ड और फोर्थ। तो ये आपकी ओसी हो गई। ठीक है, और ये सीए हो गई, जिसमें ऑर्डर आपका कैंडिडेट की और इसमें कस्टमर। ठीक है, तो आपको 3NF में डिकम्पोज करना था, यही क्वेश्चन था, एग्जाम्पल था ये। ठीक है, तो यही आपका आंसर आएगा, ये 1NF में, 2NF में, 3NF में हमने देखा। ठीक है, और जब फाइनल आंसर लिखोगे, तो जैसे हमने ऑर्डर को ओ से रिप्लेस किया था ना, तो अब वापस आप ओ को ऑर्डर लिख देना, ई को प्रोडक्ट लिख देना, सी को कस्टमर लिख देना, ए को एड्रेस लिख देना, क्यू को क्वांटिटी लिख देना, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे कर देना। अब देखते हैं, बात करते हैं 4NF और 5NF की। डिकम्पोजिशन हमने देख लिया, ठीक है, बट अब हम बात करेंगे नॉर्मल फॉर्म की, जो हमारे दो रह गए थे, 4NF और 5NF। देखो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, BCNF तक ही मतलब मेन क्वेश्चंस बनते हैं, बट 4NF एंड 5NF समझने के लिए सही है। ठीक है, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, बट इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं बनते एज सच, but at least you should know ki what is happening inside 4NF and 5NF, right? So let's check definition of 4NF. तो इसमें क्या कह रहा है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म एलिमिनेट्स इंडिपेंडेंट मैनी टू वन रिलेशनशिप बिटवीन कॉलम्स। तो क्या होता है, मल्टी वैल्यूड एफडीज होती है ना, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। ठीक है, अभी सिंगल वैल्यूड की बात हो रही थी, अभी मल्टी वैल्यूड है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम इसको एलिमिनेट करेंगे, ये इंडिपेंडेंट होगा। तो अब 4NF की कंडीशन क्या होगी, रिलेशन मस्ट बी इन BCNF। जैसे हम क्या करते थे, 3NF के लिए पढ़ते थे, तो वो 2NF में होना चाहिए। जब BCNF के लिए पढ़ा तो हमने क्या करा, वो 3NF में होना चाहिए। अगर अब हम 4NF पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली वो क्या होना चाहिए, BCNF में होना चाहिए। ठीक है, अ गिवन रिलेशन में नॉट कंटेन मोर देन वन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ठीक है, अ गिवन रिलेशन में नॉट कंटेन मोर देन वन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए रिलेशन में, और अगर ऐसा हुआ तो हम क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे, उसको दूसरी टेबल में ब्रेक कर देंगे, राइट। तो अब जैसे एग्जांपल दिया इन्होंने, जैसे मूवी, स्क्रीनिंग और जॉनरे। तो अब देखो, मूवी नेम, स्क्रीनिंग सिटी और जॉनरे। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, स्कीम हो गई। और प्राइमरी की क्या है इसमें, ये देखो तीनों प्राइमरी की हैं, इसमें तीनों मिला के ही प्राइमरी की है। ऑल कॉलम्स आर पार्ट ऑफ ओनली कैंडिडेट की, हैंस BCNF। BCNF में क्या होता है, याद करो, एक्स ए वाई, वेयर एक्स ए सुपर की, बट इस केस में क्या, सारी कैंडिडेट ही कैंडिडेट की है। ठीक है, कैंडिडेट की है, तो वो अपने आप सुपर की बन गई। ठीक है, कुछ लोगों को ना डाउट रहता है, मैं बताता हूँ, कुछ लोगों को डाउट रहता है कि कई जगह हम कैंडिडेट की बोलते हैं, कई जगह सुपर की बोलते हैं। ठीक है, टू कवर ऑल केसेस वी से सुपर की, बट एक्चुअली कैंडिडेट की इज ऑल्सो सुपर की ना, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अगर हम सुपर की बोले तो कैंडिडेट की तो अपने आप ही आ गया उसमें, बट कैंडिडेट की और सुपर की में क्या फर्क रहता है, कि कैंडिडेट की मिनिमल होती है। ठीक है, सुपर की में कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट भी आ सकता है। तो अगर हम कैंडिडेट की बोल रहे हैं, तो मतलब वो मिनिमल की बात कर रहा है। ठीक है, मिनिमल की, तो वो भी डिराइव कर देगा सारे एट्रीब्यूट्स, राइट, रिलेशन के। और मैं सुपर की बोल रहा हूँ, तो उसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं, और वो भी डिराइव कर देगा सारे एट्रीब्यूट्स उस रिलेशन के। तो मेन एम क्या है हमारा, कि एट्रीब्यूट सारे डिराइव हो जाने चाहिए, चाहे सुपर की बोलो या कैंडिडेट की बोलो। तो अगर आप बुक्स में देखोगे ना, अलग अलग, जैसे कोर्थ हो गया ना, वाथे हो गया, या कोई और बुक देख लो, तो उसमें क्या होगा, कई जगह आपको कैंडिडेट की दिखेगा, कई जगह सुपर की दिखेगा, राइट।
बट सुपर की अच्छी बुक्स में जो टॉप बुक्स है ना उसमें लिखा हुआ है, सुपर की लिखा हुआ है वहाँ पे। जैसे कोर्ट नवाते होगी वहाँ पे सुपर की गिवन है। तो कोई कंफ्यूज मत होना कि कहीं हम कैंडिडेट की बोल रहे हैं या कहीं जगह सुपर की बोल रहे हैं। बोथ आर फाइन, राइट, बोथ आर फाइन। बट आप भी सुपर की बोला करो, ठीक है। बाकी देखो एग्जाम्पल नॉट इन 4NF स्कीम। जैसे हाँ, यहाँ पे हमने स्कीम देख ली और प्राइमरी की देखी। तो क्या हो गया, ये हमारा PCNF में होगा ही होगा क्योंकि हमारी सुपर की है। अब देखो ऑल कॉलम्स आर पार्ट ऑफ ओनली कैंडिडेट की, ठीक है। मैनी मूवीज कैन हैव सेम जॉनर, तो एक रिलेशन दिया इसने कि मैनी मूवीज, देखो मैनी मूवीज कैन हैव द सेम जॉनर एंड मैनी सिटीज कैन हैव द सेम मूवी। मूवीज कैन हैव द सेम जॉनर, ये मूवी से जॉनर का बता रहा है, और मैनी सिटीज कैन हैव सेम मूवी। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैनी सिटीज, सिटीज है तो इसमें मूवी है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हो सकता है, सेम मूवी हो सकती है। और मैनी सिटीज कैन हैव द सेम मूवी और मैनी मूवीज कैन हैव सेम जॉनर, ठीक है। तो ये रिलेशन है। तो ये क्या हो गया, मल्टी वैल्यूड हो गया। तो इसलिए क्या हो गया, वॉयलेट कर रहा है 4NF को। तो अब आगे देखते हैं कैसे होगा। तो ऐसे एक और एग्जाम्पल है इसने, मैनेजर चाइल्ड एम्प्लॉय का। मैनेजर चाइल्ड एम्प्लॉय एक एग्जाम्पल है, अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे आगे, डिकम्पोजिशन करेंगे इसका। तो प्राइमरी की इसमें क्या होगी, मैनेजर चाइल्ड एम्प्लॉई, ईच मैनेजर कैन हैव मोर देन वन चाइल्ड। तो हर मैनेजर का क्या होगा, एक से ज़्यादा चाइल्ड हो सकते हैं। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे पीछे कैसे करेंगे, मैनी मूवीज कैन हैव सेम जॉनर। तो मैनी मूवीज कैन हैव सेम जॉनर मतलब एक जॉनर काफ़ी सारी मूवीज में हो सकता है, ठीक है। और ऐसे ही सेम मूवी काफ़ी सारी सिटीज़ में हो सकती है, ठीक है। तो मूवीज़ यहाँ पे क्या हो गया, मल्टी वैल्यूड हो गया, राइट। मतलब यही सेम मूवी बहुत सारी सिटीज़ में लगी रह सकती है। और अब देखो इसके केस में, मैनेजर कैन हैव चाइल्ड, तो मैनेजर से चाइल्ड ये मल्टी वैल्यूड हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, ईच मैनेजर कैन सुपरवाइज मोर देन वन एम्प्लॉई, तो एक सुपरवाइज कर सकता है काफ़ी सारे एम्प्लॉई। तो मल्टी वैल्यूड का रिप्रेजेंटेशन होता है ये, तो एरो, ठीक है। तो 4NF वायलेट हो गया। अब ऐसे ही इस केस में देख सकते हैं, एम्प्लॉई स्केल फॉरेन लैंग्वेज। तो प्राइमरी की यहाँ पे, ठीक है, तीनों है। तो ईच एम्प्लॉई कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस, तो एम्प्लॉई मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल सकता है, ठीक है। और ईच एम्प्लॉई कैन हैव मल्टीपल स्किल्स, ठीक है। ये भी मल्टी वैल्यूड हो गया। तो 4NF क्या हो गया, वॉयलेट हो गया, ठीक है। ये आपको ऑब्जर्व करना है, कभी 4NF चेक करने के लिए आएगा ना, तो आप चेक करना है कि मल्टी वैल्यूड नहीं होना चाहिए। और अगर मल्टी वैल्यूड निकला, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, 4NF में नहीं होगा। तो ये लो, ये 4NF में नहीं है, तो ये भी नॉट इन 4NF, और ये भी नॉट इन 4NF। तो आगे क्या करेंगे, इसको हम डिकम्पोज करेंगे, इसकी हम अलग से टेबल बना देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारी कंडीशन थी ना, ए गिवन रिलेशन में नॉट कंटेन मोर देन वन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। एक से ज्यादा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं कंटेन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी जैसे दो हो गए थे, यहाँ पे भी दो हो गए थे, यहाँ पे दो हो गया, यहाँ पे भी दो हो गए, और यहाँ पे भी दो हो गए, ठीक है। मैक्सिमम एक होना चाहिए, ये 4NF की कंडीशन है। तो अब देखो डिकम्पोजिशन देखते हैं, मूव द टू मल्टी वैल्यूड रिलेशन टू सेपरेट टेबल, ठीक है। अब जैसे दो रिलेशन आए हैं हर टेबल में, आइडेंटिफाई प्राइमरी की फॉर ईच ऑफ द न्यू एंटिटी। चलो वो तो देख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे ऑल्ट स्कीम है ना, जैसे हमारी थी मूवी नेम, स्क्रीनिंग सीन और जॉनर। तो अब क्या करेंगे हम, जैसे ये दोनों हमारे मल्टी वैल्यूड थे, राइट, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हमारे मल्टी वैल्यूड थे। अब मैं क्या करूंगा, स्प्लिट कर दूंगा, स्क्रीनिंग सिटी को एक में डाल दूंगा और जॉनरे को अलग डाल दूंगा, तो टेबल अलग कर दी मैंने। अब क्या हुआ, हमारी दो टेबल बन गई। मूवी, मूवी से जॉनर की एक बन गई, मूवी से स्क्रीनिंग सिटी की अलग बन गई। जैसे मूवी हार्डकोर थी तो इसकी कॉमेडी थी, ठीक है। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी ना वो हमने अलग कर दी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में, इसमें भी क्या कर दिया, हमने अलग कर दिया। जैसे चाइल्ड और एम्प्लॉई था, तो चाइल्ड की अलग बना दी, एम्प्लॉई की अलग बना दी। तो यहाँ पे देखो पीछे क्या था, चाइल्ड और एम्प्लॉई। तो यहाँ पे वेरिएबल्स करेक्ट कर लेना, यहाँ पे क्या, मैनेजर कैन हैव मोर देन वन चाइल्ड, तो यहाँ पे लिख दो मैनेजर से एस कर दो, ठीक है, सॉरी सी, मैनेजर से चाइल्ड, और यहाँ पे क्या, सुपरवाइज, ईच मैनेजर कैन सुपरवाइज मोर देन वन एम्प्लॉई, ईच मैनेजर, मैनेजर से एम्प्लॉई, ठीक है। हाँ, तो एम्प्लॉई, ठीक है। मैंने सुपरवाइज का गलती से एस लिख दिया, बट वो तो रिलेशन है ना, ठीक है। हमें एंटिटी सेट का नाम लिखना चाहिए रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो अब चाइल्ड और एम्प्लॉई की क्या करेंगे, अलग टेबल बना देंगे, ठीक है। चाइल्ड और एम्प्लॉय की देखो यहाँ पे अलग टेबल बना दी, तो दो टेबल में डिकम्पोज कर दिया, चाइल्ड और एम्प्लॉय।
अब देखते हैं 4NF, मतलब थर्ड एग्जांपल। इसमें कैसे किया, लैंग्वेज और स्किल। ठीक है, लैंग्वेज और स्किल पे डिकम्पोज हो जाएगा, अलग अलग टेबल बन जाएगी। ये लैंग्वेज की बन गई, ठीक है, ये लैंग्वेज की और स्किल की। तो बस कुछ नहीं है, ऐसे करना है आपको 4NF में, जहाँ पे भी मल्टी वैल्यूड आ जाए ना, मतलब आपकी क्या कंडीशन है कि एक भी टेबल के अंदर मतलब एक से ज़्यादा क्या होना चाहिए, मल्टी वैल्यूड नहीं आना चाहिए, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी नहीं आनी चाहिए, राइट। तो आप क्या करोगे, अगर आई एक से ज़्यादा आई, सोचो 2 आई, तो आप उसको डिकम्पोज कर दोगे 2 पार्ट्स में, अगर 3 आई तो 3 में कर देना, बस। ठीक है, अब बात करते हैं जॉइंट डिपेंडेंसी की। ये 5NF का पार्ट है, ठीक है, 5NF। तो इसमें क्या कह रहा है, अ टेबल टी सब्जेक्ट टू ए जॉइंट डिपेंडेंसी इफ इट कैन ऑलवेज बी रिक्रिएटेड बाय जॉइनिंग मल्टीपल टेबल्स ईच हैविंग ए सबसेट ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ टी। तो जॉइंट डिपेंडेंसी का मतलब क्या है, जैसे सोचो सब रिलेशंस है, राइट। तो सब रिलेशंस को जैसे R1 R2 R3, तो अगर आप उनको ज्वाइन कर दोगे ना, ज्वाइन तो करके वो आपका ओरिजिनल रिलेशन आ जाना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल रिलेशन आ जाना चाहिए, यही कह रहा है, उसको ज्वाइन करोगे। अब देखो, द जॉइंट डिपेंडेंसी इज सेड टू बी ट्रिवियल, वो ट्रिवियल कब कहलाएगा, इफ वन ऑफ द टेबल्स इन द जॉइन हैज ऑल द एट्रीब्यूट्स, मतलब एक ना एक टेबल तो ऐसी होगी जिसके पास सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्रिवियल कहेंगे। आगे देखो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन, टेबल टी इज सेड टू बी 5NF इफ एवरी नॉन ट्रिवियल ज्वाइन। अभी हमने ट्रिवियल ज्वाइन का क्या देखा था कि एक ना एक ऐसा होगा, इसमें क्या लिखा है, द जॉइंट डिपेंडेंसी इज सेड टू बी ट्रिवियल इफ वन ऑफ द टेबल, यानी कि एक टेबल के अंदर सारे के सारे एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हों, ठीक है, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हों, ठीक है। बट हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, नॉन ट्रिवियल, याद रखना, पीछे हमने डेफिनेशन देखी ट्रिवियल की, तो नॉन ट्रिवियल होना चाहिए। तो एक भी ऐसी टेबल नहीं आनी चाहिए जिसके अंदर सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हों, राइट। तो नॉन ट्रिवियल जॉइंट डिपेंडेंसी एंड इट इज इम्प्लाइड बाय इट्स कैंडिडेट कीज। तो अगर कोई भी नॉन ट्रिवियल जॉइंट डिपेंडेंसी हो ना, मतलब जितनी भी होंगी नॉन ट्रिवियल जॉइंट डिपेंडेंसी, वो इम्प्लाई किससे होनी चाहिए, कैंडिडेट की से। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, इसकी मतलब फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन है। और इसमें एक और लिख लो, शुड बीन इन 4NF, शुड बी इन 4NF, 4NF। ठीक है, और एक और है जॉइंट डिपेंडेंसी, ठीक है, डिपेंडेंसी दे रखी है ऑन टी इज एम्प्लाइड बाय द कैंडिडेट कीज। तो हमने देखा कि वो किससे एम्प्लाई होनी चाहिए, कैंडिडेट की से होनी चाहिए ऑफ टी, इफ इफ एंड ओनली इफ ए बी से लेके जेड तक इज ए सुपर की फॉर टी। ठीक है, अगर वो सुपर की होगा, ठीक है, तो ऐसे भी देख सकते हो, और या फिर आप इसे कह सकते हो लॉसलेस होना चाहिए, लॉसलेस ज्वाइन होना चाहिए, राइट, लॉसलेस ज्वाइन। थोड़ी इजी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। अब रिलेशन 5NF में कब होगा, जब बहुत कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, रिलेशन शुड बी ऑलरेडी इन 4NF, ठीक है, इट कैन नॉट बी फर्दर नॉन लॉस्ट डिकम्पोज। ठीक है, यानी कि जैसे हम इसको डिकम्पोज करते रहते हैं, फिर हम क्या चेक करते हैं कि लॉसलेस आना चाहिए। ठीक है, 3NF तक तुम्हारा इंश्योर होता ही होता है, ECNF में भी होता ही होता है, ठीक है। तो आगे हम कब तक कर सकते हैं डिकम्पोज, जब तक हमारा लॉसलेस रहेगा। ठीक है, जैसे मतलब जितना मैक्सिमम हम डिकम्पोज कर सकते हैं, यानी कि इट कैन नॉट बी फर्दर फर्दर डिकम्पोज, ऐसे लॉसलेस होना चाहिए। तो लॉसलेस तक जितना भी हम फर्दर डिकम्पोज कर सकते हैं ना एट मोस्ट, उसे ये उसकी वो कंडीशन है। ठीक है, ज्वाइंट डिपेंडेंसी शुड नॉट बी प्रेजेंट, तो ज्वाइंट डिपेंडेंसी होनी नहीं चाहिए इसमें। अब देखो आगे, द फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज प्रोजेक्ट ज्वाइन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इसको ये भी कहते हैं 5NF गेट सेटिस्फाइड व्हेन द टेबल इज ब्रोकन डाउन इनटू एज मेनी एज पार्ट्स, मतलब जितने पॉसिबल पार्ट्स हो ना, उसमें करना चाहिए, ताकि हमारी रिडंडेंसी क्या हो, कम हो। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम इट शुड बी लॉसलेस। तो लॉसलेस जब तक रहेगा और हम उसको उतना डिकम्पोज कर सकें मैक्सिमम, ठीक है, वो हमारा 5NF है। जैसे सोचो अब उसके बाद हम इसको डिकम्पोज करेंगे तो लॉस ही आ गया, तो फिर नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल लास्ट शेड तक करना है कि जब तक उसे हम डिकम्पोज कर पा रहे हैं, और वो एट द सेम टाइम लॉसलेस होना चाहिए। ठीक है, ये 5NF की डेफिनेशन है। एक DKNF भी आता है, ठीक है, इसे भी देख लेना। डोमेन की नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, द रिलेशन इज इन DKNF व्हेन देयर कैन बी नो इंसर्शन। तो बहुत सिंपल है ये, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नो इंसर्शन और डिलीशन एनॉमलीज नहीं होनी चाहिए डेटाबेस में। मतलब अगर हम कुछ चेंजेस करेंगे ना, तो उसके अंदर एनॉमलीज आएगी नहीं, ना इंसर्शन वाली ना डिलीशन वाली। तो ये हमारा DKNF है। तो अब क्या करते हैं, हम कुछ MCQs देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो, ए फंक्शनल डिपेंडेंसी इज ए रिलेशनशिप बिटवीन और अमंग। तो FD क्या होता है, रिलेशनशिप किस में होता है, वो हमारे एट्रीब्यूट्स के अंदर होता है। करते आ रहा है ना, जैसे ABCD,
इसके अंदर रिलेशन है, ठीक है, ए बी हमारा मिलके सी डी डिराइव कर रहे हैं, ये क्या हमारी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, if one attribute is determinant of second, which is in turn is determinant of third, then the relation cannot be in। ठीक है, समझ गए होंगे अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा था। तो कैसी बात कर रहा है, जैसे आपने x से y ड्राइव कर दिया एंड एक और एफ डी आपकी y से z वाली, ठीक है, तो ये कौन सी होगी, ट्रिवियल डिपेंडेंसी होगी। तो कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली x से z मतलब हमारा डिराइव हो रहा है, और इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल ट्रिवियल डिपेंडेंसी। तो जहाँ भी ट्रिवियल डिपेंडेंसी आ जाती है वो 3NF में नहीं होता, ठीक है, वायलेटिंग कंडीशन है किसकी, 3NF की, तो 3NF में नहीं है, ठीक है, देन रिलेशन कैन नॉट बी इन 3NF। अब आगे देखते हैं, अब एक और क्वेश्चन है, अ रिलेशन इज इन द फॉर्म ऑफ इफ इट इज इन BCNF, अ रिलेशन इज इन दिस फॉर्म इफ इट इज इन BCNF। तो ये पता पूछ रहा है हमसे कि कौन सी नॉर्मल फॉर्म है ये, कि अगर वो BCNF में हो प्लस नो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज, और उसमें मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज हो ही नहीं चाहिए। अभी तो देखा हमने 4NF में, ठीक है, अगर डिपेंडेंसीज नहीं है मल्टी वैल्यूड और वो BCNF में भी है, तो क्या हो जाएगा, तो BCNF प्लस नो प्लस नो मल्टी वैल्यूड, याद रखना है, प्लस नो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज, तो क्या हो जाएगा हमारा 4NF में हो जाएगा, 4NF में हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इन डैश नॉर्मल फॉर्म ए कंपोजिट एट्रीब्यूट इज कन्वर्टेड टू इंडिविजुअल एट्रीब्यूट। तो कौन सी नॉर्मल फॉर्म होती है वो, ये हमारी फर्स्ट होती है, ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है इसके अंदर। तो जो नेम है जैसे, ठीक है, नेम के अंदर आपके दो पार्ट्स आ सकते हैं, मतलब आने को तीन भी आ सकते हैं, मिडल नेम भी होता है, ठीक है, चलो तीन डाल देते हैं। जैसे क्या हो गया, फर्स्ट नेम, ठीक है, ये आपका मिडल आ गया, मिडल नेम, और एक लास्ट नेम। तो आप इसके अंदर एक ही जगह थोड़ी ना लिखोगे, तो फर्स्ट में आप क्या करते हो, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आप उसके अलग अलग कॉलम बना देते हो, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट आ जाएगा। और इस एमसीक्यू में देखो क्या पूछ रहा है, विच इज अ बॉटम अप अप्रोच टू डेटाबेस डिजाइन, दैट डिजाइन बाय एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स। तो रिलेशनशिप हम किस में चेक करते हैं, एट्रीब्यूट्स के, रिलेशनशिप कह रहा है। एक हमारा देखो कौन सा था, फंक्शनल डिपेंडेंसी से रिलेशनशिप बिटवीन और अमंग एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और अब इसमें देखो कंफ्यूज मत होना, इसमें क्या है, बॉटम अप अप्रोच टू डेटाबेस दैट डिजाइन बाय एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, और आप कहोगे इसमें भी रिलेशनशिप है, तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो देखो ऐसे डिस्टिंग्विश करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम एक अप्रोच कह रहे हैं, एफडी का भी एक अप्रोच नहीं होती, ठीक है, ये बॉटम अप अप्रोच है ना, इससे आप डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे एफडी की बात नहीं हो रही, नॉर्मलाइजेशन की हो रही है, ठीक है, ये बॉटम अप अप्रोच, नॉर्मलाइजेशन इज अप्रोच, राइट, कि धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, रिडंडेंसी कम कर रहे हो। तो अप्रोच से याद रखना, रिलेशनशिप तो वैसे एफडीज में भी होता है, बस ये जो अप्रोच है ना, इससे आप पता लगाओगे कि नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो शायद ये लास्ट एमसीक्यू ही था। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ट्रांजेक्शन टॉपिक, ट्रांजेक्शन, ठीक है, ट्रांजेक्शन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय।